स्टूडेंट्स, मैं हूं संजय गौतम। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश जीएस की पाठशाला में। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हम इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव की वीडियो डाल चुके हैं। बच्चों, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वीडियो देखें। एक मैं रिक्वेस्ट बच्चों और आपसे करूंगा कि यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को देखते समय वीडियो को स्किप ना करें। कोई भी एड्स आता है उसमें तो उसको भी स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे एड सहित तो उसकी व्यूइंग फुल आती है और चैनल पर वो शो होती है। ठीक है। और यदि आप वीडियो स्किप करके देखेंगे तो उसका मुझे नुकसान होता है। तो मेरी गुजारिश है आपसे कि यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो आपको लगातार मिलते रहें, तो वीडियो को आप पूरा देखें। बच्चों, चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट पैसिव। जो आज का हमारा टॉपिक है क्या? पास्ट इंडेफिनिट पैसिव। पास्ट इंडेफिनिट पैसिव। पास्ट इंडेफिनिट पैसिव में हम सबसे पहले देखेंगे बच्चों क्या? हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। तो बच्चों इसकी हेल्पिंग वर्ब हम देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब। बच्चों इसकी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है? इसकी दो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं बच्चों। पहली हेल्पिंग वर्ब होगी आपकी नंबर 1। नंबर 1 है आपकी वॉच और नंबर 2 है आपकी बर। ठीक है बच्चों, नंबर 1 है वॉच, नंबर 2 है आपकी बर। अब बच्चों हम जल्दी से देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। बच्चों हम पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो इसमें स्ट्रक्चर में हम क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर में हम देखेंगे बच्चों कि सबसे पहले हमें रखना होगा ऑब्जेक्ट। इसके बाद बच्चों हम रखेंगे हेल्पिंग वर्ब यानी कि वॉच या वर्ब। इसके बाद बच्चों हम क्या रखेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बाद बच्चों हम लिखेंगे बाय। इसके बाद बच्चों हम लिखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ। इस स्ट्रक्चर को हमें याद करना है। बच्चों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि आप मेरे साथ साथ कॉपी पेन लेकर के बैठें और मेरे साथ में जो मैं लिख रहा हूँ उसको आप नोट करें। नोट करने से क्या होगा कि आपको ये सेंटेंस तुरंत समझ में आएंगे और ये आप हमेशा के लिए सीख लेंगे। ठीक है, हम इसका एग्जाम्पल लिखेंगे बच्चों। हमारा एग्जाम्पल है, आप इसको नोट करें, बी शॉ ए फिल्म यस्टरडे। बच्चों इसको आपको नोट करना है। अब इसके अनुसार ये पैसिव वॉइस हमें बताना है। ये हमारा फार्मूला जो है, फार्मूले के अनुसार हमें क्या बनाना है? पैसिव वॉइस। तो बच्चों ये फार्मूले को हम एक बॉक्स में बंद कर लेंगे जिससे ये अलग हाइलाइटेड है। ठीक है, इस फार्मूले को इस तरह के एक बॉक्स में हम क्या कर लेते हैं? बंद कर लेते हैं। ठीक है, वी शॉ ए फिल्म। इसको हम पैसिव वॉइस जब हम इसका बनाएंगे तो पैसिव वॉइस के लिए सबसे पहले हमें किसकी? ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? ए फिल्म। ठीक है, इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारी होगी वॉच। ठीक है, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, शॉ का थर्ड फॉर्म बच्चों क्या होगा? शीन। इसके बाद बच्चों हम अदर वर्ड यस्टरडे लगा सकते हैं या इसको हम बाद में भी रख सकते हैं, यस्टरडे। इसके बाद बच्चों हम क्या लगाएंगे? बाय। बाय के बाद हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें? बी। बी का बच्चों क्या हो जाएगा? अस। बी का बच्चों क्या हो जाएगा? अस। हम इसमें एक एग्जाम्पल बच्चों और देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हमारा हम लिखते हैं, सी wrote a letter। सी wrote a letter। बस इतना ही लिखेंगे। ठीक है, शी wrote a letter। तो बच्चों इसका हमें क्या बनाना है? पैसिव वॉइस। ठीक वैसे ही हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट है ए लेटर। बच्चों इसमें पैसिव वॉइस में हमें ऑब्जेक्ट रखना होता है। सबसे पहले लेटर का ऑब्जेक्ट है। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्या लगाएंगे इसमें? वॉच। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म बच्चों क्या होती है? रिटर्न। हम लिख लेंगे रिटर्न। इसके बाद हमें बाय लगाना है और सी का बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो ये हुआ हमारे एग्जाम्पल। अब बच्चों हम यहीं पर क्विकली लिख लेंगे
कि हमें क्या लगाना है। अब नेक्स्ट हमारा जो नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा, इसका होगा बच्चों नेगेटिव। तो इसको हम यहीं पर लिख लेते हैं। नेगेटिव का स्ट्रक्चर बच्चों क्या होगा, हम लिखेंगे, नोट करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें ऑब्जेक्ट होगा बच्चों, इसके बाद प्लस हेल्पिंग वर्ब होगी, वाज या वर। इसके बाद बच्चों क्या होगा, नॉट। इसके बाद बच्चों वर्ब की थर्ड लगा करके अंत में बच्चों हम क्या लिखेंगे, अंत में हम लिखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। नेगेटिव के स्ट्रक्चर में हमें क्या लेना है, नेगेटिव के स्ट्रक्चर में हमें अब एग्जाम्पल लेना है बच्चों, एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं, कलर चेंज करके हम लिख लेते हैं। चलिए, एग्जाम्पल होगा बच्चों हमारा, एग्जाम्पल नेगेटिव में हम लिखेंगे सी डिड नॉट, सी डिड नॉट कट ए ट्री, कट ए ट्री। ठीक है बच्चों, ये हमारा वो हो गया। हम इसको अगर पैसिव वॉइस बनाएं तो पैसिव वॉइस के लिए हमें फिर ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ए ट्री। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ए ट्री। ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर, ए ट्री। ठीक है बच्चों, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी इसमें, वॉच। इसके बाद बच्चों नॉट लगेगी। इसके बाद बच्चों क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। कट का थर्ड फॉर्म एक ही होता है, कट कट कट, सेम बिल्कुल है ना। कट की तीनों फॉर्म कैसी होती है बच्चों, एक जैसी होती हैं, कट कट कट। इसी प्रकार से पुट पुट पुट, इसी प्रकार से बच्चों सट सट सट। ठीक है, इसके बाद बच्चों हमें क्या लगाना है, बाय लगाना है, और बाय लगा करके हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सी का क्या हो जाएगा बच्चों, हाथ। ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया। तो बच्चों अब हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो बच्चों इंटरोगेटिव के लिए हमें देखना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस हेडिंग लगाएंगे हम, इंटरोगेटिव। तो बच्चों इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने बताए थे आपको, इंटरोगेटिव कितने, दो प्रकार के होते हैं। ये इंटरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं, यदि आप नहीं जानते हैं तो मैंने पिछली वीडियोज में उनको डिटेल से एक्सप्लेन किया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वहां पर जाकर के वो वीडियो में समझे कि इंटरोगेटिव दो कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो लिखेंगे बच्चों हम नंबर एक, इसका सबसे पहले हमें क्या लिखना है, फॉर्मूला। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। तो हम सबसे पहले बच्चों क्या लिखेंगे, वॉच या वर। इसके बाद बच्चों हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। इसके बाद बच्चों क्या होगा हमारा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। बच्चों इसके बाद क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बाद बच्चों हम लगाएंगे वाई। इसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट। ठीक है, ये इंटरोगेटिव फर्स्ट है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। ठीक है, अब हम बच्चों इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल देखने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इंटरोगेटिव फर्स्ट का एग्जांपल, डिड दे, डिड दे प्ले फुटबॉल, डिड दे प्ले फुटबॉल, बस। और लास्ट में हम क्या लगा लेंगे बच्चों, क्वेश्चन मार्क। अब हम इसका अगर पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमें फुटबॉल ये ऑब्जेक्ट है, इसके अनुसार हमें क्या लगाना होगा, हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी। तो वॉच, इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, पेन का कलर चेंज कर लेंगे बच्चों। हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, वॉच। इसकी थिकनेस बच्चों हम थोड़ा सा इसकी थिकनेस कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। हाँ, अब लिखेंगे हम वॉच फुटबॉल। ठीक है, वॉच फुटबॉल। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, प्लेट। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों, प्लेट, ईडी लगता है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, बाय। अब सब्जेक्ट यहाँ पर दे है, दे का दैम। हाँ बच्चों, यदि आपको ये समझ में नहीं आता है कि दे का दैम कैसे हो जाता है, आई का क्या हो जाता है, बी का क्या होगा, सी का क्या होगा, यू का क्या होगा, तो ये भी मैंने पहले वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल से बताया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप वो देखें और वहां जाकर के उसको नोट करें और याद कर लें उसको। ठीक है, ये हुआ आपका इंटरोगेटिव फर्स्ट। अब बच्चों हम लिखेंगे इंटरोगेटिव सेकेंड। तो इंटरोगेटिव सेकेंड हम लिखेंगे, इंटरोगेटिव सेकेंड बच्चों नंबर दो, नंबर दो इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस इसको डबल इंटरोगेटिव भी बोलते हैं। फॉर्मूला में सबसे पहले हम लिखेंगे इसका WH वर्ड। इसके बाद लिखेंगे वॉज या वॉर,
बाद या बाद। बच्चों इसके बाद हमें लिखना होगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद बच्चों हम लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बाद बच्चों हम लिखेंगे बाय और लास्ट में हम सब्जेक्ट लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क को लगाना ना भूलें। ठीक है बच्चों, अब हम इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। बच्चों इसके एग्जाम्पल हम लिखेंगे व्हाट डिड यू डू, और यहाँ पर क्वेश्चन। बच्चों ये व्हाट डिड यू डू, पहले मैं आपसे आप लोगों से कहूँगा कि ये पैसे आप बनाने की कोशिश करें। यदि आपसे नहीं बनेगा तो मैं इसको बनाऊंगा। चलिए मैं बना देता हूँ अभी एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हमें डबल इंटरोगेटिव है WH का WH लिख लेंगे व्हाट। इसके साथ हम एक वचन की सक्रिया का प्रयोग करेंगे वॉच। ठीक है, इसके बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म डन। इसके बाद बाय, नेक्स्ट में हम लिखेंगे ई और क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, ये हुआ व्हाट का एग्जाम्पल। अब हम एक और देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 होगा हमारा, इसमें लिखेंगे why did she refuse you, क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो इसका हम पैसिव वॉइस से बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेना होगा। ऑब्जेक्ट क्या है यू, तो यू के अनुसार हम यहाँ पर साइड क्रिया लगा लेंगे। WH वर्ड लिख लिया हमने पहले, अब यू के अनुसार साइड क्रिया क्या लगेगी बच्चों वर्ड। ठीक है, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे क्या यू। सबसे पहले WH वर्ड हमने लिख लिया है वाई, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमने लिख लिया है वर्ब, इसके बाद लिखा है ऑब्जेक्ट हमने लिख लिया है यू। अब इसके बाद क्या लिखा है वर्ब की थर्ड, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म रिफ्यूज की थर्ड फॉर्म बच्चों क्या हो जाएगा रिफ्यूज्ड। रिफ्यूज्ड। ठीक है, इसके बाद हम बच्चों लिखेंगे बाय, और बच्चों इसमें सी का क्या हो जाएगा हाथ, और लास्ट में बच्चों क्या लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये इसका दूसरा एग्जाम्पल हुआ। अब हम बच्चों इसका एक एग्जाम्पल और लिख लेंगे, एक एग्जाम्पल हम इसका और लिखेंगे, और वो एग्जाम्पल हम लिखेंगे हु वाला। तो लिखेंगे बच्चों हु मेड दिस काइट। ये बच्चों हो गया हु मेड दिस काइट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलें। ये तो अपने दिमाग में बिल्कुल सेट कर लें, क्वेश्चन मार्क हमें हर एक इंटरोगेटिव सेंटेंस में लगाना है। बच्चों इसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे बाय हु से। हु की जगह बच्चों क्या लिखेंगे बाय हूँ, ये याद करना है हमें। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगेंगे दिस काइट के अनुसार वॉच। ठीक है बच्चों, इसके बाद ऑब्जेक्ट दिस काइट। ठीक है, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है मेड, लास्ट में हम क्या लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। बच्चों ये हुआ हमारा पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट, ये होगा समाप्त। अब हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि बच्चों हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आप अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस इंग्लिश में जो ग्रामर की सीरीज चल रही है उसका लाभ ले सकें। बच्चों मैं एक बार पुनः आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सबका ख्याल, शुभ रात्रि।